नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि चौथे चरण का जो मतदान है वो पूर्ण हो चुका है। 13 सीटों पर चुनाव जो है संपन्न हुआ 13 मई को। तो आज हम निकले हुए हैं फिर से एक बार जनता के बीच में और जानेंगे जनता से कि आखिर कानपुर नगर में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि विकास नहीं हुआ। अब वो किस पार्टी के समर्थक हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, जनता जनार्दन है ये ज़रूर कहा जा सकता है। और वहीं अगर कुछ लोगों की माने तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि कानपुर में विकास देखने को मिला। तो आज धरातल स्तर पर बात करेंगे जनता से फिर एक बार कि आखिर कानपुर में अगर विकास हुआ तो किस प्रकार हुआ, और विकास में अगर कहीं कमी रह गई है तो वो क्या कमी है। दूसरी चीज, कानपुर में लगातार जाम की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। तो जनता से हम ये भी जानेंगे कि आखिर कानपुर में जो जाम की समस्या बढ़ रही है आए दिन लगातार, उसके पीछे कारण क्या है और क्या प्रशासन को कदम उठाने चाहिए, क्या लापरवाही है प्रशासन की, इसमें गलत कौन है, प्रशासन गलती प्रशासन की देखी है या फिर राजनेताओं की, जनप्रतिनिधियों की, या फिर सत्ता। तो हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं जनता के बीच में। क्या नाम है सर आपका? रिंकू साहब अहमद। अहमद जी, प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी के लिए लोकसभा का चुनाव चल रहा है 2024 में। 4 चरण संपूर्ण हो चुके हैं, 5वें चरण की शुरुआत है। देश की सत्ता किसके हाथ में जानी चाहिए? मोदी जी के हाथ में जाना चाहिए। फिर मोदी जी के हाथ में क्यों? अरे जब से वो बैठे जब से सब कुछ सही हो गया, ना गुंडागर्दी है ना कुछ है। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। एक चीज और जानना चाहेंगे, कुछ लोगों का कहना ये है कि कानपुर में विकास नहीं हुआ, इस पर आप क्या जवाब? अरे बहुत विकास हुआ, किसने कहा विकास नहीं हुआ? बहुत विकास हुआ, देख लीजिए हर जगह लाइटें लगी, हर जगह आदमी बाद में 2-2 बजे निकल के जा रहा है जी। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप क्या कहेंगे? महिलाएं बहुत कहाँ तक सुरक्षा, सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित है। बाद में 2-2 बजे महिलाएं जो है सफर कर रही हैं अकेले, क्या चाहिए? जी। सिंगल अगर बात बात में घूम की रही है। जाए, आज से 1 दशक पहले जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अरे तब तो बहुत गुंडागर्दी थी भैया, गुंडागर्दी थी। बहुत ज्यादा। अच्छा, महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई का जैसी भैया महंगाई है वैसे लोगों की कमाई है। अच्छा, जैसी महंगाई वैसी कमाई है और क्या। कुछ लोगों का कहना है कि युवा बेरोजगार घूम रहा है, इस पर कोई नहीं घूम रहा बेरोजगार भैया। 200 रुपये ले जाए, 5-5, 6,000 महीना ले जाए, वो क्या चाहिए? तो आपकी क्या राय है प्रधानमंत्री? हाँ, मोदी जी को होना चाहिए भैया। मैम, क्या नाम है? प्रभाती। मैम, लोकसभा का चुनाव है, देश में प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। मोदी जी को क्यों होना चाहिए प्रधानमंत्री, जबकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो देश को लूट चुके हैं पूरी तरीके से और किसी प्रकार का विकास देखने को नहीं मिल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे अगर विकास की बात की जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है विकास हाँ, हुआ है। विकास हुआ है। और क्या नाम है बाबू? तरुण कुमार शर्मा। शर्मा जी, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री की दावेदारी जोरों पर है। गठबंधन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे और गठबंधन जो है वो सत्ता भारत की संभालने जा रहा है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे गठबंधन? इस पे क्या जवाब दे भाई, अब ये तो गठबंधन है, वो तो इसी की सरकार आना है। गठबंधन की? हाँ। अच्छा, क्यों गठबंधन की सरकार आनी चाहिए और जो पूर्व में सरकार थी उसके द्वारा जो विकास किया गया वो कहाँ तक सही है या विकास में क्या कमी रहेगी? भाई विकास तो पूरा ही करी से, ऐसा तो है नहीं विकास ना कर रहे हो। विकास हुआ है। हाँ। छोटे, क्या नाम है? सुरेश कुशवाहा। कुशवाहा जी, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? विपक्ष में कोई भी बन जाए, जी। विपक्ष में कोई भी बन जाए वो मान्य है। अच्छा, कोई XYZ कोई भी बन जाए। मोदी जी को बनना चाहिए दोबारा या नहीं? नहीं भैया, 14 में पसंद किया था, आप नहीं पसंद कर रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है नापसंद करने का? अरे कारण नहीं बता सकते हैं, नहीं ईडी लगा देगी मेरे पीछे। अच्छा, कारण बताने में डर है? हाँ, अच्छा, आम पब्लिक कर रही है। क्या क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई? अरे भाई साहब 60 में बता गए, अच्छा, जो तमन्ना थी वो मोदी साहब नहीं कर पाए, सत्ता लोलुप हो गए। अच्छा, विकास हुआ भारत का या नहीं? विकास में क्या कहेंगे? विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ ना, अरे हमारी एक और नोट करिए, जी। 47 साल का ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस चोर थी, संसाधन के आधार पे कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, जी। उसी पे मौज ले रहे हैं मोदी साहब। अच्छा, मतलब जो 6 दशक कांग्रेस ने राज किया, हाँ, उसमें अपनी रोटियां सेक रही उस समय वर्तमान में जो जवाहरलाल के टाइम में था, जी। उस समय संसाधन के आधार में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। अच्छा,
और अब बीजेपी ने हैं, एक बात दिया मोदी साहब को, 14 में हमने समर्थन किया था, जो तमन्ना थी वो पूरी नहीं कर आशाएं लगी, हाँ खड़े नहीं उतरे। इसलिए इस बार हाँ, परिवर्तन जरूरी है। मैं चरण सिंह का समर्थक रहा हूँ शुरुआत से। मैं साइकिल का समर्थक हूँ, जी। कांग्रेस का भी समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो बोल रहा अब हूँ गठबंधन है तो हो गया हूँ। नहीं, हाँ। गठबंधन टूटेगा तब भी मैं साइकिल का रहूँगा। अच्छा, साइकिल की तरफ से है। हाँ, 2-4 बार वोट देना है, जी। मरते जीवन तक। जी। चरण सिंह से और डिवाइड होने के बाद मुलायम सिंह की पीढ़ी को पकड़ लिया मैंने। साइकिल पंचर हो गए। शुभ नाम क्या आपका मैम? मेरा पिंकी देवी। हाँ, पिंकी मैम ये बताइए, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को या फिर राहुल गांधी जी? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को क्यों बनना चाहिए? विपक्ष कह रहा है कि मोदी देश को लूट चुके हैं और किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर के? विकास तो बहुत किया उन्होंने। विकास हुआ है कानपुर? जी। पढ़ के जरा बताओ। भैया, क्या नाम है? बब्बन गुप्ता। गुप्ता जी, हाँ। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में क्या विकास हुआ है आपके नजरिए से या नहीं? अरे बिल्कुल हुआ है। कितना विकास चाहिए, कितना चाहिए? मेट्रो आगे क्या चाहिए बताइए? मेट्रो सिटी बना दी गई है। विपक्ष दावे कर रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अगर एनडीए जीतती है तो। अरे नरेंद्र मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जो है उन्होंने 2 साल पहले एक बयान दिया था जिसमें ये कहा गया था कि हमारे जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो सदस्य होते हैं, 75 वर्ष की उम्र जब हो जाती तो उन्हें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी जाती। नरेंद्र मोदी जी जो है 74 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं, अगले साल 75 वर्ष के हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अमित शाह के लिए उन्होंने वोट की अपील की है। इस पे आप विपक्ष को क्या जवाब देना चाहेंगे? कोई लिखित बयान थोड़ा ना है, कोई लिखित बयान थोड़ा ना है कि उन्होंने लिखित में दे दिया 75 साल नहीं है। जी, जबकि इस बात पे अमित शाह जी ने अपनी सफाई भी दी है कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल है वो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। तो नरेंद्र, आप केजरीवाल को क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देंगे? केजरीवाल तो मतलब लंबी झम्बी छोड़ते रात, खाली उनके कहने से क्या करो भाई, वो तो स्टेट संभाले, देश थोड़ा संभाल पाएंगे। जी। और अगर कानपुर की बात की जाए, सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों की व्यवस्था क्या कैसी रही इन दशक? एक नंबर है, सही, बिल्कुल देखो खड़े हैं सड़क पे अभी, चकाचक है बिल्कुल। और का आसमान ऊपर सड़क पे खड़े हैं हम लोग अभी। उनके दौर में सड़कों का जो नवीनीकरण हुआ करता था वो पहले चुनाव गड्ढे के हुआ ठीक करते पहले थे, हुआ करता अब था। सड़क बन गई गड्ढे पूरी। बताओ कितने बड़े बड़े? अरे इतने बड़े इतने बड़े गिर जाते हैं, 2 बार गिर चुके, वो भरने वाला है। और इस सरकार में ये सुधार अच्छा हुआ या नहीं? बढ़िया। बढ़िया, अगर एक जाम नंबर। की बात की जाए तो कानपुर में लगातार जो जाम की स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इसका कारण क्या है? उस पर सुधार चल रहा है। चल रहा है, हाँ हो रहा अच्छा, है। लापरवाही किसकी है? लापरवाही तो अगर भैया किसी की नहीं है। जाम की अगर जाम जो उत्पन्न हो रहा है इसमें कौन लापरवाह, राजनेता या फिर प्रशासन? प्रशासन। बिल्कुल। क्या नाम है भैया? मेरा नाम ईसू है। ईटू जी, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री जी देश का जो है पढ़ा लिखा आदमी हो उसको बनना चाहिए, कोई अनपढ़ आदमी ना बने, ये युवाओं की इच्छा अच्छा, है। विपक्ष जो है और जनता की जो मांग है कि देश में जो है पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। जी, तो बहुत। अभी मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे 1 दशक से, तो इनके कार्यकाल में क्या कमी रह गई, कैसा कार्य हुआ, देश में बदलाव हुआ या नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? इनके कार्यकाल में सबसे पहली चीज को युवाओं की मार हुई, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हुई, शिक्षा आसमान पे महंगी हो गई कि गरीब बच्चा शिक्षा छू नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा है, रोटी के लाले पड़े जा रहे हैं। जो आटा 15 रुपये किलो मिल रहा था 26 रुपये किलो मिल रहा है, जो सरसों के 100 रुपये किलो मिल रहा था वो 180 रुपये किलो मिल रहा है। मोदी सरकार तो फ्री राशन भी दे रही महीने में। तो फ्री राशन जरूरत नहीं है, इस देश को पढ़े लिखे जरूरत है। जब नौजवान पढ़ लेगा तो अपने आप पैसा कमा लेगा और राशन 50 किलो ले आएगा, 5 किलो नहीं लगेगा। जोड़ के देख रहे हैं रोजगार अगर जो बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, किस स्तर से जोड़ करके देख रहे हैं बेरोजगारी? बेरोजगारी देश को बहुत नीचे ले जा रही है, नौजवानों के हाथ मारे जा रहे हैं। ये नौजवान देखिए आज चप्पल नहीं पहन पा रहे, इस करा बेरोजगारी पर खड़े हैं। ये रोजगार क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार है?
तो सरकारी नौकरियां तो इन्होंने सारी प्राइवेट कर रखी है ना, सारे डिपार्टमेंट भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, रेल भेज दी, तेल भेज दी, डिब्बा भेज दिया। जिस रोड पे आप खड़े हैं ये माननीय सतीश कुमार निगम जी की बनाई ये रोड है, और इसी सरकार में हुआ गड्ढा क्रॉसिंग पे आज तक नहीं भरा जा रहा है। कितना समय हो गया उस गड्ढे की भरपाई जो नहीं हुई? गड्ढे भरपाई कम से कम 2 साल हो गया, और ये सरकार यूपी में 6 साल पूरे हो चुके हैं, 7वां लग गया है। और ये जिस रोड पे खड़े हैं ये निगम जी की रोड है, निगम जी बहुत विकास पुरुष है। अच्छा, तो अब आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है कि देश का जो प्रधानमंत्री बने वो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बने, जो नौजवानों की भावनाएं सुन सके। एक जीएसटी हो, एक ही जीएसटी पे अनेक तरह टैक्स ना हो। व्यापारी इस समय हालात खराब हो चुके व्यापारियों के। अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए, देश जो है आज से 1 दशक पहले 11वें नंबर पे था, लेकिन आज जो है देश 5वें नंबर पे। इसमें क्या कहेंगे आप? 5वें नंबर पे कहाँ भैया? 5वें नंबर पे है, सरकार दावेदारी कर रही है। सरकार को बहुत चीज़ दावेदारी करती है। सरकार को बोल की बेरोजगारी नहीं है, गरीब नहीं है, अमीर को अमीर बनाए दे रही है। मीडिया पहले मीडिया का भी पायदान बहुत अच्छा था, वो भी 180 देशों में 161 नंबर पर पहुंच चुकी है। तो हमारे मीडिया कर्मियों से भी कहना है, आप जैसे चैनल को फिर भी न्यूज उठाते हैं, जो बड़े पायदान में बैठे हैं वो सिर्फ झूठी खबरें चला रहे हैं, देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। यानी कि देश में परिवर्तन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस बार जनता ने वोट डाल के संदेश दे दिया कि इस बार परिवर्तन हो के रहेगा। नौजवानों ने भी वोट की चोट करी इस बार। क्या नाम है सर आपका? शिव प्रसाद सोनकर। सोनकर जी, देश में प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? फिर से नरेंद्र मोदी जी को या फिर राहुल गांधी को? क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है विश्व में जो है भारत का नाम ऊंचा किया है। अभी तक भी जो भी प्रधानमंत्री आते थे उनकी तलाशी ली जाती थी। आज नरेंद्र मोदी को रेड कार्पेट पर उनको चलाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो है वो हाथ जोड़ के नमस्ते करता है। कई देश के प्रधानमंत्री तो उनके पैर छूते हैं जब वो इंडिया आते हैं। तो कुछ लोगों की मांग ये है, जनता जनार्दन ये कह रही है कि देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के बनाए संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कम पढ़ा लिखा हो। मोदी जी पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति हैं। कुछ लोग जो है विरोधी मानसिकता के जो व्यक्ति हैं वो ऐसी झूठी खबरें फैला रहे हैं, जबकि इसकी जांच हो चुकी है। विश्वविद्यालय ने उनको सर्टिफिकेट जारी किया है। अगर बात की जाए लाइट की, जो बिजली की समस्या थी 1 दशक पहले गांव में हफ्ते में दिन में दी जाती थी, कभी रात में दी जाती थी, पर क्या कहना चाहेंगे? पहले की सरकारों में इन्वर्टर बैटरी वालों से 60 गांठ होती थी, 2 घंटा 4 घंटा बत्ती आती थी। आज 24 घंटे बत्ती आ रही शहरों में। और ये अभी पावर हाउस का निर्माण हुआ, उसमें कई हजार करोड़ रुपया लगा है पनकी पावर हाउस में। अब ऐसी हो गई कि बत्ती यहाँ जाती ही नहीं है, 24 घंटे बत्ती जाती ही नहीं है, पूरे दिन आती है। 1 दशक पहले की बात की जाए तो पावर हाउस प्लांट जहाँ पर बना हुआ है वहाँ से रात में गुजरने पर सिर्फ अंधकार ही नजर आता था, लेकिन आज उस जगह की जो स्थिति पूर्ण रूप से बदल चुकी है। बड़ी बड़ी लाइटें लग चुकी है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मोदी सरकार और योगी सरकार की देन है कि जो ईमानदार सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से। कोई भी एक घोटाला सरकार पे नहीं है, न केंद्र में है न राज्य पे है। ईमानदारी सरकार चल रही है। रही बत्ती की बात, तो जो बाकी चीज़ें रह गई थी वो मोदी सरकार योगी सरकार ये पावर हाउस में पूरा काम किया है। अब यहाँ से दिल्ली तक कोई भी 24 घंटे बत्ती उपलब्ध रहेगी। अगर बात की जाए जाम की, तो लगातार जाम की समस्या कानपुर में बढ़ती चली जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, ताकि जो समाज में सबको रोजगार मिल सके, सबको नौकरी मिल सके। इसका मेन कारण यही है कि जो जनसंख्या लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। सभी मेरा भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपने घर में अपने परिवार में 2 या 3 बच्चे ही रखें, 10-12 बच्चे ना पैदा करें। ये एक मेरा संदेश है, निवेदन है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को ये संदेश है कि मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई करें, और अगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो बैंकों से लोन लेके अपना कारोबार करें और नौकरी मिलेगी। लेकिन कोरोना काल आने से हमारा देश कमज़ोर हुआ है। हमारा देश नहीं, पिछले 100 कंट्री में 50 कंट्री बर्बाद हो गए। कई कंट्री तो ऐसे थे कि श्रीलंका जैसे देशों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भगा दिया गया। पाकिस्तान में 100 रुपये किलो आटा बिक रहा है, 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। यहाँ इंडिया से मदद की मांग की गुजारिश की जा रही है। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में 2 बार राशन देने का काम किया, और कोई भी आदमी अन्न से भूखा नहीं रहा। और खाना बना के भी गरीब कई संस्थाओं ने भोजन बांटे। तो हमारे देश में सब लोग खुशहाल है, सब लोग रोजगार कर रहे हैं।
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी को ही बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ छूटी हुई है वो इस बार वो पूरी करेंगे और वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पुनः बनेंगे। जैसा कि अभी हम जनता के बीच में आए और जनता के बीच में आकर के हमने जाना, सबसे पहली चीज़ अगर विकास की बात की जाए तो विकास पे लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। जनता ये मानती है कि देश में बड़ा बदलाव हुआ है। बात की जाए अगर कानपुर नगर की, तो कानपुर नगर में लाइटिंग की काफ़ी अच्छी ज़्यादा व्यवस्था हो चुकी है। लोगों का ये कहना है कि आज से एक दशक पहले कानपुर का जो हाल हुआ करता था, अब उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका। बात करें अगर सड़कों की, तो सड़कों का जो मरम्मतीकरण है, नवीनीकरण है, वो भी समय के अनुसार हो जा रहा है और जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है। वहीं पर जब जनता से ये जाना गया कि देश का प्रधानमंत्री आखिर किसको बनना चाहिए, तो जनता जो है पूर्ण रूप से अपना समर्थन नरेंद्र मोदी को दे रही है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि देश में विकास नहीं हुआ है, युवा जो है रोजगार के लिए परेशान है और जो शिक्षा का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। शिक्षा में क्या है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोग इस चीज़ से परेशान है। हालांकि लोगों का कहना ये है कि इन चीज़ों में सरकार को सुधार करना चाहिए और साथ ही साथ कुछ लोगों की ये भी मांग है कि देश को जो है पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। अब देखना ये है कि 4 जून को आखिर सत्ता पर काबिज कौन होता है। कैमरा पर्सन प्रवीण सिंह चंदेल के साथ कुणाल सिंह, क्राइम 7 न्यूज़, कानपुर।